हर पेशेवर, कारोबारी या फिर वेतनभोगी का कुछ ना कुछ लक्ष्य जरूर होता है। चलिए एक सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका खर्च कितना होता है हर महीने? मुझे पता है इसमें से कुछ लोग जवाब दे पाएंगे और कुछ लोग इसको जवाब नहीं दे पाएंगे। तो जो इंसान अपने खर्च के बारे में नहीं जानता है वो बचत कैसे कर सकता है? दोस्तों, आपको अगर पैसों को बचत करना है तो आपको मैनेजमेंट सीखना ही होगा और आपको आपके तमाम खर्चों की जानकारी भी रखनी बहुत जरूरी होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसे को इस्तेमाल करने के 6 तरीके। देखिए, यहाँ बात हो रहा है कि हमें अपने पैसे को इस्तेमाल करना है, हमें बचत करनी है, हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, तो हमें अपना लक्ष्य जरूर बनाना पड़ेगा। और इसको बनाने के लिए मैं आपको इस वीडियो में 6 ऐसे तरीके बताऊंगी जिसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, अपनी आर्थिक स्थिति को जानें। देखिए, बात यहाँ पे ये है कि अगर हमें बचत करनी है, हमें कहीं अपने पैसों को निवेश करना है, तो उसके लिए हमें अपनी आमदनी और खर्चों को जानना ही पड़ेगा। और जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर हमें ये पता ही नहीं होगा कि हम अपने पैसे कहाँ खर्च करते हैं तो हम बचत कभी नहीं कर सकते हैं। ये मुझे पता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक एक रुपए का हिसाब रखिए, एक एक रुपए का हिसाब लिखिए, तो ये सबके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वाला वर्क हो जाएगा कि कौन एक एक रुपए का हिसाब लिखेगा। क्या हमारे पास इतना टाइम है? लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं कहती हूं कि आपको सालाना इस चीज को लिखना है। आप कम से कम इस आदत को 2 महीने 3 महीने आप राइट डाउन कीजिए इस चीज को। आपको ये जानना होगा कि आपके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। अगर आप ये चीज जान जाएंगे कि आपके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं और आप उसको फिर रिव्यू कीजिएगा तो इससे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ आपके पैसे जो है वो बच सकते थे। दोस्तों, कहना यह है कि आपको ये समझना होगा। अच्छा, इसके साथ मान लीजिए कि हमने अपना तय कर रखा है, हमने अपना बजट बना रखा है कि हमें इतने ही पैसे खर्च करने, लेकिन कभी कभी अतिरिक्त खर्चा भी होता है। जैसे कमाते तो हम हैं, आमदनी का एक ही स्रोत है, लेकिन खर्चे बहुत सारे होते हैं। तो उसमें जैसे कि मान लीजिए कोई रिश्तेदार आते हैं, उनको आप भेंट उपहार देते हैं, कोई शादी ब्याह अटेंड करते हैं, ऐसा कुछ भी खर्च होता है तो उसे भी आपको राइट डाउन करना है, क्योंकि वो आपके आमदनी का जो सोर्स है उसी से पैसे जा रहे हैं। दोस्तों, हर एक चीज को लिखिए और अपनी आर्थिक स्थिति को सबसे पहले समझिए। दूसरी बात आती है दोस्तों कि जोखिम को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि आपको यहां पैसे लगा देने हैं, आपको यहां इन्वेस्ट कर देना है, तो उसके लिए आपको पहले समझना तो होगा। आप ये समझेंगे कि मेरे पास कितने पैसे हैं और अगर ये पैसे मैं वहां लगाऊं और मेरा पैसा डूब जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चीज समझना होगा। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है, मान लीजिए कि आपने कहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, सिंपल, और मैं पूछूं कि आपने ये किसके कहने पे इन्वेस्ट किया है, तो आप बता देंगे कि हमारे ये रिश्तेदार थे जो यही काम करते थे, या हमारा ये फ्रेंड था जिसने बताया। आपको एक चीज पता है कि जो इंसान जहां काम करता हो या उस काम का मतलब एजेंट हो, तो वो अपने फायदे को देखेगा, ना कि मतलब आपके पैसे लगे हैं तो वो दुगना 4 गुना हो जाए। हाँ, वो हिसाब करके आपको बता देगा। तो कहना ये है दोस्तों कि आपको अपने पैसे को कहाँ निवेश करना है, ये चीज आपको समझना होगा। आपको हर एक चीज की जानकारी लेनी होगी। देखिए, मैंने अक्सर वीडियो में आप लोग को एक एक प्लान बताया है। मैं हर एक सरकारी चाहे जो भी प्राइवेट कुछ भी प्लान होता है वो मैं बताती हूँ, लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आप उसकी पूरी जानकारी लें। जानकारी लेने के लिए आजकल किसी के पास या घर घर जाने की जरूरत नहीं होती है। आप उससे जानकारी घर बैठे ले सकते हैं। आप नेट से उसी चीज को निकालिए और जानकारी लीजिए कि हम अपने पैसे को कहाँ लगा सकते हैं। दोस्तों, मैंने मिनिमम क्वांटिटी जो होती है वहां से भी आप लोगों को बताया है कि निवेश कीजिए। तो निवेश करना है तो उसके लिए हमें समझना भी पड़ेगा कि हम कितना रिस्क उठा सकते हैं।
तीसरी बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि लक्ष्यों को ध्यान में रखें। देखिए, ऐसा है ना कि हमने गोल फिक्स कर लिया कि हमें इतने पैसों की जरूरत है, इतने पैसों की जरूरत है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर एक इंसान का एक ही लक्ष्य होगा। तो जो जो आपके लक्ष्य हैं उस लक्ष्य को आप पहले से क्लियर कीजिए। सिंपल मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए कि आपने सोचा है कि आपका बच्चा बड़ा होके आपको उसे हायर एजुकेशन देना है, और अभी के हिसाब से अगर उस एजुकेशन में 30 लाख रुपए रखते हैं तो आपको उस 30 लाख की तैयारी करनी शुरू कर देनी है। इसके अलावा सिंपल एक चीज मैं बताती हूँ कि इंडियन फैमिली में क्या होता है, अगर बेटी होती है तो हमें बेटी की शादी करनी है, तो आप सोचो कि आपको अगर 10 साल या 20 साल के बाद शादी करनी है अपनी बेटी की, तो आप सोचेंगे कि 20 से 25 लाख रुपए हमें रखना होगा अभी के मुताबिक। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने पैसे जो है वो एकत्रित भी करने लगेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप ये भी सोचेंगे कि पैसे कहाँ हम लगाएं तो हमारे पैसे रिटर्न में आए। देखिए दोस्तों, कहना यह है कि लक्ष्यों को आपको निर्धारित करना होगा। अगर आप एक एक लक्ष्य निर्धारित कर देंगे और उसमें कुछ कुछ पैसे ही अभी डालने लगेंगे और आप उसको निवेश करने लगेंगे, तो आपको कुछ आमदनी होगी। आमदनी कहने का मतलब कि वो पैसा ही पैसा बन के आपके पास आएगा। लक्ष्यों को निर्धारित कीजिए। चौथी बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि वित्तीय सुरक्षा है जरूरी। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने कहीं अपने पैसे लगा दिए हैं, आपने निवेश किए हैं तो आपको कितना रिटर्न आएगा। उसके साथ साथ आपको अपने भविष्य के बारे में भी सोचना है। कोई भी घटना अगर घट जाती है तो वो हमें बता के थोड़ी घटेगी कि ऐसा हमारे साथ हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके लिए हमें तैयार रहना है। उसके लिए हमें कुछ हमारी जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति तो जरूर बनती है। तो उसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी होगी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर घर में कोई अर्निंग पर्सन है तो वो जरूर अपना टर्म इंश्योरेंस कराए। ये इंश्योरेंस जो होता है ये बाद में पता चलता है कि वो परिवार के जितने भी सदस्य हैं, परिवार का जो मेंबर है, उसको कितना उससे फायदा होता है। दोस्तों, सुनने में ये बहुत बेकार लगता है और मुझे ये चीज पता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली में कोई भी अगर टर्म इंश्योरेंस के बारे में सुनता है तो वो बहुत नाराज हो जाता है कि ऐसा नहीं, अभी जब जिंदा है तो हम नहीं कमा रहे तो फिर मरने के बाद क्या चीज होगा। ये चीज सबके दिमाग में आता है और सब ऐसा बोलते हैं, लेकिन इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। और जो घर में अर्निंग पर्सन है उसका एक टर्म इंश्योरेंस होना ही चाहिए। दोस्तों, इसके साथ घर में और भी मेंबर होते हैं, तो जो मेंबर हैं आपके साथ उनका भी आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो बहुत जरूरी चीज है, और मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बताया है कि घर के प्रत्येक मेंबर का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। देखिए, ये जो आरी बीमारी ये सब जो होता है ना, ये बता के नहीं आता है और कभी भी किसी को कोई भी बीमारी हो जाएगी। और आपको पता है, जब बीमार होने पे हम अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो हमारा लंबा चौड़ा बिल बनता है, और वो बिल इतना ज्यादा कभी कभी बन जाता है कि उसमें सारी सेविंग तो खर्च होती ही है, बहुत बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें कर्ज भी लेना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कर्ज से और ऐसी चीजों से बचने के लिए, ऐसी भयावह स्थिति हमारी जिंदगी में ना आए, उसके लिए हमें इंश्योरेंस लेना ही होगा, और घर के हर एक मेंबर का इंश्योरेंस होना ही चाहिए। फिफ्थ चीज यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि लक्ष्यों के हिसाब से एसेट का आवंटन। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लक्ष्य को निर्धारित करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें पैसे बचाना है, तो आपको आवंटन भी करना होगा। आवंटन कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे आपका एक रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया, आपके बच्चे की शादी हो गई, आपके बच्चे की पढ़ाई हो गई, आपको घर खरीदना है। मेजर मैंने बता दिया कि एक मिडिल क्लास फैमिली क्या क्या चीज चाहता है। तो उसके लिए दोस्तों, आपको जो निवेश करना है वो निवेश भी आपको अलग अलग करना है। मैंने कहा है कि कभी भी सारे अंडे जो होते हैं वो एक ही टोकरी में नहीं रखनी है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है तो वो मैंने आप लोग बताया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप निवेश करते हैं तो अगर कोई इक्विटी में डाल रहे हैं, कोई म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, कोई कुछ पैसे आप अगर एफडी कर रहे हैं, कुछ आप पोस्ट ऑफिस में डाल रहे हैं, तो ये आपका फिक्स होना चाहिए कि आपका ये जो पोस्ट ऑफिस वाला पैसा है ये आपके रिटायरमेंट का प्लानिंग है। जो एफडी है वो आप बच्चों की पढ़ाई में करेंगे, और ऐसे ही जो जो चीज मैंने बताया वो आपका अलग अलग लक्ष्य जो होता है वो निर्धारित होना चाहिए कि ये पैसा हमारा इस गोल के लिए है और ये पैसा। ये चीज रखने से दोस्तों ये होता है ना कि हमारा दिमाग डाइवर्ट नहीं होता है, हमारे दिमाग में ये चीज रहता है। एक थोड़ा सा ना प्रेशर जो होता है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, एक दिमाग में दबाव रहता है कि हमारा ये पैसा हमें खर्च नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे
इस काम के लिए है। और लास्ट का दोस्तों जो पॉइंट है वो है प्लान की लगातार निगरानी करनी होगी। देखिए ये काफी नहीं होता है कि हमने फाइनेंशियल प्लानिंग बना लिया, हमें ये काम करना है, हमें यहाँ यहाँ पैसे बचाने हैं, हमें इस पैसे को यहाँ लगाना है। ठीक है, आपने प्लानिंग कर ली, लेकिन आपको साथ के साथ आपको देखना भी है, आपको रिव्यू भी करना है कि जो आपने प्लानिंग की है वो प्लानिंग आपका सही चल रहा है या आपको उसको बदलने की जरूरत है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने कहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट किए और आपने सोचा कि आपको 14% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपको 14% का रिटर्न नहीं आया, आपको 6% का रिटर्न आया। ऐसे में आपको वहां से अपना निवेश चेंज कर लेना है, आपको वहां पे अपने पैसे नहीं लगाने हैं, दूसरी जगह चेंज कर लीजिए, क्योंकि आपने उतना समय भी दिया और आपको उतना रिटर्न नहीं मिला, तो हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारे दिमाग पे, ये हम पे निर्भर करता है कि हमें किस चीज को कहां लगाना है। दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर किसी एजेंट से हम पूछते हैं या अपने कोई, जैसे होता है ना कि हमने उनसे पूछा, वो उसी में काम करते हैं तो वो हमें सही सजेशन देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वो सही सजेशन देंगे। सही सजेशन क्या होता है ये जानकारी आपको खुद रखनी होगी। और रास्ता बताया जाता है लेकिन चलना आपको खुद है, मेहनत आप खुद करते हैं। आप एक एक पैसे करके, मुझे पता है कि हमारा एक एक रुपया जो है वो बहुत मूल्यवान होता है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से उन पैसों को बचाया है। और अगर हम एक 100 रुपए आज बचाते हैं तो कल के लिए वो 100 रुपए 1000 रुपए भी हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है ना, पैसों का वैल्यू जो है वो कम होता जा रहा है, तो उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। और मैंने एक वीडियो में आप लोगों को डिटेल बताया है कि कैसे पैसों का वैल्यू जो है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात किया कि हमें अपने पैसे को 6 तरीके से हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमने कुछ पैसे रखे हैं तो उन पैसों को, मैं फिर से यही कहूंगी कि मैंने अभी लास्ट वीडियो भी एक पोस्ट ऑफिस स्कीम पे दिया है, और पोस्ट ऑफिस की इसके साथ मैंने 3-4 और स्कीम दे रखी है। ये सारा जो है वो सरकारी निवेश है और आप अपने पैसे लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आप डिटेल उसे नेट पे पढ़िए और उसके बाद आप जाके वहां पैसे लगाइए। पैसों को बचाया है तो कहीं ना उसे काम पे लगाना भी शुरू कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।